बात करते हैं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई, जो कि लगातार जो है वो प्रहार कांग्रेस पर करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर उनके द्वारा हमला किया गया। उन्होंने बोला कि आतंकियों को पनाह देने वालों को पीएम आवास जो है वो बुलाया जाता था। तहव्वुर के प्रत्यर्पण को जो है वो ठाकुर ने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त में जो होता था वो अब नहीं होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहां तक कि कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तहव्वुर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। बात करते हैं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई, जो कि लगातार जो है वो प्रहार कांग्रेस पर करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर उनके द्वारा हमला किया गया। उन्होंने बोला कि आतंकियों को पनाह देने वालों को पीएम आवास जो है वो बुलाया जाता था। तहव्वुर के प्रत्यर्पण को जो है वो ठाकुर ने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त में जो होता था वो अब नहीं होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहां तक कि कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तहव्वुर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है।